अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक नई और डिफरेंट सी रेसिपी शेयर करूंगी। वो है कीमा पालक और आलू की। देखिए, मैं कीमा पालक आलू कैसे बनाती हूँ। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरह से बनाते हैं। मैं इसको ज़रा इजीली और क्विक बनाती हूँ क्योंकि सहरी में टाइम हमारे पास बहुत कम होता है। ये देखिए, मैंने प्रेशर कुकर के अंदर कीमा लेकर, मैंने बड़े गोश्त का कीमा लिया है, बीफ कीमा है ये। और दूसरा ये कि ये मैंने कीमा फ्रीज़ कर लिया था क्योंकि लॉकडाउन है, उसकी वजह से जो है चीज़ें बहुत मुश्किल से मिलती हैं, तो मैं इसीलिए मैंने पहले ही बड़ा गोश्त लेकर फ्रीज़ कर लिया था। मैंने इसको कीमा बना लिया, इसका चॉपर में डालकर इसका कीमा बना लिया था, आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो मैं चीज़ें लूँगी इसके अंदर डालने के लिए प्रेशर कुकर के अंदर, वो हैं कुछ जवे लहसुन के। आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक लहसुन ऐड कर सकते हैं। 3 टमाटर, इनको भी देखिए मैंने फ्रीज़ किया हुआ है क्योंकि टमाटर भी अक्सर शॉर्ट हो जाते हैं, तो मैं इसलिए फ्रीज़ करके रख देती हूँ। पहले ही मैंने इन्हें फ्रीज़ कर रखा हुआ था, आप देख सकते हैं। ये 3 टमाटर मैंने लिए हैं मीडियम साइज़ के। इसके अलावा मैंने 3 प्याज लिए हैं, इनको मैंने देखिए 2 पीसीज में कट कर लिया है, और ये भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे। अब ये तीनों चीज़ें ऐड करने से पहले मैं इन टमाटरों का जो है वो छिलका उतार लूँगी, और कुंडी के अंदर इसको मैं इजीली कूट लूँगी ताकि छोटे छोटे इनके ज़र्रे हो जाएं। और इस जो है सालन के अंदर ये पूरा टमाटर, जिस तरह हम कहते हैं कि तीर रहे हैं, वो ना तीरे। सबसे पहले मैं इसके अंदर ये लहसुन ऐड करूँगी। लहसुन से जो है वो गोश्त की जो स्मेल होती है या हमक आती है गोश्त में से, वो ख़त्म हो जाती है। और मैं इसके अंदर ये देखिए प्याज शामिल कर रही हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कितने प्याज मैंने इसमें शामिल किए। और टमाटरों को मैं छील कर कूट कर फिर मैं इसके अंदर शामिल करूँगी। तो मिलते हैं हम 5 मिनट के बाद। ये देखिए मैंने इसके अंदर जो है टमाटर कूट कर शामिल कर दिए हैं। अब हम इसके अंदर मसाला जात ऐड करेंगे। मैंने 1/2 टेबल स्पून नमक इसके अंदर ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसके अंदर 1/2 टेबल स्पून हल्दी भी ऐड करेंगे। मैंने इसके अंदर 1 कप ऑफ वाटर ऐड किया है। अब हम प्रेशर कुकर लगाकर इसको छोड़ देंगे, और जब इसकी सीटी हिलने लग जाएगी तो हम इसको 5 मिनट तक पकाकर चूल्हा बंद कर देंगे। व्यूअर्स, ये देखिए पानी खुश्क हो चुका है। इस पॉइंट पर हम इसके अंदर 1 कप ऑफ ऑयल शामिल करेंगे और साथ ही धनिया शामिल करके इसकी भुनाई करेंगे। व्यूअर्स, ये देख सकते हैं आप, ये जो है पानी बिल्कुल खुश्क हुआ है। इस पॉइंट पर हम इसके अंदर जो चीज़ें डालेंगे उनमें है 1 कप ऑयल, जिससे इसकी भुनाई अच्छी हो जाएगी। ये देखिए सूखी मेथी मैंने जो है रखी हुई है, और इसको मैं छन्नी में साफ़ करके शामिल करती हूँ इसके अंदर, ताकि कोई भी डस्ट या कोई डंडी वगैरह बड़ी इसके अंदर रह ना जाए। 1 टेबल स्पून ज़ीरा ऐड करेंगे हम इसके अंदर, जिससे अच्छी खुशबू हो जाती है सालन में। 1 टेबल स्पून रेड पेपर पाउडर, और 2 टेबल स्पून हम इसके अंदर कुटा हुआ धनिया ऐड करेंगे। और अब हम इसकी अच्छी सी भुनाई कर लेंगे। भुनाई हमेशा हम मीडियम आंच पर करेंगे। अच्छी सी भुनाई कर लेंगे और इसको कुक करेंगे तकरीबन 10 मिनट तक। तो हम मिलते हैं अब आपके साथ 10 मिनट के बाद। देखिए, हमें भुनाई करते हुए इसकी 10 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए मैं 1 गड्डी पालक की इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, और इसको भी मैंने ये देखिए छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। ये अब हम
और उसके बाद मैंने इसको अच्छी तरह से 3 पानियों में वॉश कर लिया था। अब मैं इसके अंदर ये तमाम पालक ऐड कर दूंगी। यहाँ पर मैं एक बात आपको बताती चलूँ कि जब भी कोई वेजिटेबल यूज़ करें तो उसको 3 पानियों में अच्छी तरह से पहले धो लें, ताकि उस पर से जो भी डस्ट है वो सारी उतर जाए। अब हम इसकी अच्छी सी ज़रा भुनाई कर लेते हैं, इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। ये देखिए, अब हम इसके अंदर आलू शामिल करेंगे, 4 मीडियम साइज़ के। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देख रखे हैं आप, पालक ने भी पानी छोड़ दिया है। मैंने सालन को 10 से 15 मिनट तक के लिए पकाया है, ताकि आलू अच्छी तरह से गल जाएं। और देखिए, हमारा लजीज सा सालन तैयार है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे ये सालन की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। इनके साथ हम पराठों को सर्व करेंगे। देखिए मैंने पराठे किस तरह से तैयार किए हैं। वाला पराठा कैसे बनाते हैं उसकी रेसिपी शेयर करूँगी। इसके लिए सबसे पहले हम इस तरह से पेड़ा बनाएंगे। जैसे हम आम रूटीन में पेड़ा बनाते हैं सादा रोटी बनाने के लिए। इसके बाद इसे हम इसकी छोटी सी रोटी बेल लेंगे। एक पराठा बनाने के लिए हमें 1 टेबलस्पून घी या ऑयल चाहिए। हाफ टेबल स्पून हम इस तरह से इस पर फैलाएंगे जो हमने छोटी सी रोटी बेली थी। इसके बाद हम इसको इस तरह से स्टेप बाय स्टेप फोल्ड कर लेंगे। फिर हम इसको इस तरह से बल देंगे और इस तरह फोल्ड करते हुए हम इसका पेड़ा बना लेंगे। इसे हम 1-2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं बना के। देखिए मैं एक दफ़ा फिर से आपको बना के दिखा देती हूँ।
इस पेड़े को खुशका लगाते हुए हम बेलना शुरू करेंगे। पराठा आप बनाएं तो उसको बनाते हुए अगर आप अच्छी रोटी बनाना चाह रहे हैं, मतलब उसके किनारे वगैरह भी उसके किनारे भी बारीक हों, तो उसके लिए आप उंगलियों की पोरों से इस पोर्शन से कोशिश करें कि आपके हाथ का प्रेशर पेड़े पे जाए। तवे को मैंने गरम कर लिया है। देखिए पराठा हमारा फ्राई हो चुका है। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे।